इंटीरियर में लाखों रुपए डालने का कोई फायदा नहीं होगा अगर आप आज के वीडियो नहीं देखोगे, क्योंकि दोस्तों अगर आप लेटेस्ट ट्रेंड के साथ इंटीरियर करते हो तब जाकर आपका घर काफी खूबसूरत दिखाई देता है। अगर आप वही आउटडेटेड ट्रेंड जो है उन्हें अगर आपने घर के अंदर कर लोगे तो इतना पैसा इंटीरियर के अंदर खर्च करने का कोई भी फायदा नहीं होगा। अब अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो आपको पहले से ही पता होगा कि कौन कौन सी चीजें जो है वो आपको आज के ट्रेंड के हिसाब से करनी चाहिए और कौन सी चीजें हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए। अब दोस्तों सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि जब भी आप अपने घर के अंदर टाइल लगाते हो तो टाइल में आप जो स्कर्टिंग लगाते हो उसमें एक बहुत ही कॉमन चीज का इस्तेमाल किया जाता है और वो आज के ट्रेंड के हिसाब से काफी ज्यादा आउटडेटेड हो चुकी है और वो चीज है आपके टाइल के साइड में दीवार के ऊपर लगने वाली इस तरह की स्कर्टिंग। अब जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो इस तरह की स्कर्टिंग 3 या फिर 4 इंच वाली आपके दीवार के ऊपर जहां पर आपकी टाइल एंड होती है वहां पर लगाई जाती है। अब दोस्तों इस स्कर्टिंग के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि ये स्क्रैच से आपके दीवार का प्रोटेक्शन करने का काम करती है, उसके बाद में मॉइस्चर से प्रोटेक्शन करने का काम करती है और ओवरऑल आपके रूम का लुक भी अच्छा दिखाई देता है स्कर्टिंग की वजह से। पर ये जो स्कर्टिंग है इसे लगाने का तरीका आज भी वही पुराना लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि काफी ज्यादा आउटडेटेड हो चुका है। लोग क्या करते हैं, दीवार के ऊपर डायरेक्टली इस स्कर्टिंग को चिपका देते हैं, जिस वजह से दीवार और स्कर्टिंग इन दोनों के बीच में एक ऑफसेट क्रिएट हो जाता है, जिससे कि आपके दीवार से आपकी स्कर्टिंग जो है वो बाहर की तरफ निकली हुई दिखाई देती है। अब इसका पहला नुकसान तो ये होता है कि जब भी धूल आकर इस कटिंग के ऊपर जाकर जमा हो जाती है तो उसे आपको बार बार क्लीन करना पड़ता है। इसके बजाय आप क्या कर सकते हो, आजकल ऐसा ट्रेंड आ चुका है कि ये जो स्कर्टिंग है इसे कंसील किया जाता है, जिसके लिए दीवार के ऊपर का जो प्लास्टर है उसे निकाल के स्कर्टिंग को अंदर की तरफ लगाया जाता है, जिस वजह से आपको इस तरह का जो ऑफसेट है वो दिखाई नहीं देता है। एक प्लेन स्मूथ सरफेस आपको मिलता है, यानी कि स्कर्टिंग लगाने का पर्पज भी सॉल्व हो जाता है, क्लीनिंग की भी दिक्कत नहीं होती है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये दिखने में काफी अच्छा दिखाई देता है। उसके बाद दोस्तों आपके बाथरूम के अंदर आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि पानी जाने के लिए हम जो नानी ट्रैप लगाते हैं तो उसके ऊपर हम जो जाली लगाते हैं, खास करके वहां पर कुछ लोग जो है वो प्लास्टिक की जाली लगाते हैं या फिर कुछ जगह पर एसएस की गोल वाली जो जाली है उसे लगाया जाता है। तो सबसे पहली चीज आपको वो जो प्लास्टिक की जाली है उसे बिल्कुल भी नहीं लगवाना है, क्योंकि वो आपके बाथरूम का लुक काफी चीप बना देती है। उसके बाद गोल वाली जो एसएस की जाली है वो भी आजकल ट्रेंड में नहीं है। आजकल जो स्क्वायर शेप वाली जाली है, जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब इस तरह की जाली लगाने के 2-3 फायदे हैं। सबसे पहली चीज, इसका लुक जो है काफी ज्यादा प्रीमियम दिखाई देता है, आपका बाथरूम जो है वो काफी ज्यादा लग्जरी इसकी वजह से दिखाई देगा। उसके बाद में ये जो स्क्वायर शेप वाली जाली होती है, इनके ऊपर तो जाली होती है, बीच में भी आपको जाली मिलती है, जिससे कि आपको क्लीनिंग की भी दिक्कत नहीं होती है। इस तरह के अगर आप फ्लोर ड्रेन इस्तेमाल करते हो जो कि काफी लेटेस्ट ट्रेंडिंग डिजाइन में आते हैं तो वो काफी रिच और प्रीमियम लुक आपके बाथरूम को देने का काम करेगा। और इन्हें या फिर बाकी किसी भी चीज को लगाते समय ये जरूर ध्यान में रखिए कि आपके बाथरूम का हल्का सा स्लोप जो है वो फ्लोर ड्रेन की तरफ जरूर होना चाहिए, जिससे कि पानी जो है वो एक जगह जाकर जमा ना हो, क्योंकि बाथरूम में अगर पानी जमा रहता है तो उसके ऊपर से फिसलने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि है आपके किचन के रिलेटेड। अब आजकल मॉड्यूलर किचन का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो खास करके आप जो किचन ट्रॉलीज इस्तेमाल करते हो उनका जो अपर कैबिनेट होता है या फिर लोअर किचन कैबिनेट होता है, तो उसके लिए लोग अलग अलग टाइप के डिजाइन का इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे पहली गलती तो यहाँ पर ये की जाती है कि लोग जो है वही पुराने जो स्टाइल वाले ट्रेंड है उनका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कुछ जगह पर वो वुडन वाला जो लैमिनेट है उसे लगाया जाता है, या फिर कुछ जगह पर 2 एकदम कॉन्ट्रास्ट कलर का इस्तेमाल किया जाता है अल्टरनेट किचन कैबिनेट के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, व्हाइट कलर का एक कैबिनेट दिया गया है, उसके पास में ही रेड कलर का कैबिनेट दिया गया है। इसी तरह के और भी कलर कॉम्बिनेशन होते हैं जिनमें की व्हाइट कलर के साथ दूसरा कलर जो है उसे डार्क लिया जाता है। अब दोस्तों ये ट्रेंड जो है वो पुराना हो चुका है। लोग जो है अपने किचन कैबिनेट के लिए प्लेन कलर का इस्तेमाल करते हैं, खास करके जो लाइट कलर के किचन कैबिनेट है उनका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपके किचन का लुक जो है उसे प्रीमियम तो बनाते हैं, पर अगर आप प्लेन कलर का इस्तेमाल करते हो तो इससे आपका किचन जो है उसका साइज भी बड़ा दिखाई देता है और ये आपके किचन को एक प्रीमियम लुक देने का काम करता है। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, इस तरह के किचन कैबिनेट का आजकल इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद दोस्तों और एक चीज आपको किचन कैबिनेट के साथ ध्यान में रखनी चाहिए, वो ये कि आपको किचन कैबिनेट का जो लैमिनेट है उसमें खास करके मैट फिनिश के तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैट फिनिश जो कलर होता है उसमें आपको कलर इतने उभर के सामने नहीं दिखाई देते हैं। साथ में इसे क्लीन करना भी डिफिकल्ट होता है, यानी कि धूल
और बाकी जो दाग है वो उसके ऊपर जल्दी विजिबल हो जाते हैं, यानी कि बार बार क्लीनिंग करने की दिक्कत होती है। तो इससे अगर आप बचना चाहते हो तो ग्लॉसी कलर वाले जो किचन कैबिनेट है उनका आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये जो ग्लॉसी फिनिश वाले किचन कैबिनेट होते हैं इनके ऊपर अगर कोई धूल भी आ जाती है तो आप आसानी के साथ उन्हें क्लीन कर सकते हो और ग्लॉसी किचन कैबिनेट का जो लुक है वो भी अच्छा दिखाई देता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपके घर के अंदर जो कर्टन लगाए जाते हैं उनके बारे में। देखिए दोस्तों, कर्टन को बहुत सारे लोग हल्के में ले लेते हैं, पर आपके रूम का जो लुक है वो ओवरऑल एनहांस करने का काम आपके कर्टन करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, वही पुराने डिजाइन वाले जो पर्दे हैं उन्हें अपने घरों के अंदर लगा देते हैं, जिनके ऊपर फूल पत्तों वाले डिजाइन होते हैं जो कि हम सस्ते में उठा लाते हैं अपने पास के शॉप से। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहली चीज, आपके जो पर्दों का डिजाइन है वो लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से होना चाहिए। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, इस तरह के प्लेन सोबर डिजाइन वाले जो पर्दे हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद में इन पर्दों का जो प्लेसमेंट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं, जो पर्दे लाते हैं उनका साइज जो है वो खिड़की से कभी कभी कम हो जाता है, जिस वजह से ये बहुत ही चीप लुक क्रिएट करते हैं। आपको क्या करना है, पर्दों का जो साइज है वो फुल लेना है। अगर आपकी खिड़की है तो उससे भी काफी नीचे तक आपके पर्दे आने चाहिए। आपका जो कर्टन रॉड है वो भी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। अगर पॉसिबल है तो आपको जो कर्टन रॉड है वो खिड़की से थोड़ा सा ऊंचाई पे लेना है, और उसके बाद में हॉरिजॉन्टली अगर हम बात करें तो खिड़की से आपका जो कर्टन रॉड है वो कम से कम 1 फीट या फिर 6 इंच बाहर निकलना चाहिए। यानी कि अगर आपकी खिड़की 4x4 की है तो आपका जो कर्टन रॉड है वो कम से कम 5 या फिर 6 फीट वाला होना चाहिए। इससे होगा ये कि आपकी खिड़की का साइज भी बड़ा दिखाई देगा और ये एक लग्जरी लुक क्रिएट करने का काम करेगा। और अगर आप अल्ट्रा लग्जरी लुक देना चाहते हो, काफी प्रीमियम, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, पर्दे जो है वो डायरेक्टली सीलिंग से स्टार्ट कर सकते हो फ्लोरिंग तक, यानी कि काफी बड़ा पर्दा जो है वो आपके रूम के अंदर लग जाता है। ये काफी प्रीमियम लुक आपके घर को देता है, जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो। इस तरह के जब पर्दे लगाए जाते हैं तो ये काफी रिच लुक आपके रूम को देने का काम करते हैं। अब दोस्तों अगली चीज जो कि आपके फॉल सीलिंग के रिलेटेड है, अब इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि जो पुराने डिजाइन वाली फॉल सीलिंग है वो काफी ज्यादा आउटडेटेड हो चुकी है, जिसमें कि काफी ज्यादा डिजाइन का इस्तेमाल किया जाता था। काफी ज्यादा लोग जो है वो कलर का इस्तेमाल करते थे। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना पॉसिबल हो सकता है उतनी प्लेन और सिंपल डिजाइन जो है उसे आपको आपके फॉल सीलिंग में रखना है। इस तरह के कोप जो है उनका इस्तेमाल काफी कम होने लगा है, क्योंकि इनके अंदर जल्दी जाकर धूल जमा हो जाती है, उसके बाद में बहुत सारे जाले भी हो जाते हैं। अब आजकल प्लेन सीलिंग रखने का काफी ज्यादा ट्रेंड है, खास करके जो प्रोफाइल लाइट है उन्हें इन फॉल सीलिंग के अंदर लगाया जाता है, जो कि आपके फॉल सीलिंग को काफी अच्छा लुक देने का काम करती है। तो आप इस ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो। और जब भी आप फॉल सीलिंग को कलर करोगे तो ये जरूर ध्यान में रखिए कि खास करके आपको जितना पॉसिबल हो सकता है उतना एक प्लेन कलर रखने की कोशिश कीजिए। खास करके जो फॉल सीलिंग होती है उनके लिए व्हाइट कलर काफी प्रीमियम माना जाता है। आप जहां पर भी लग्जरी डिजाइन देखोगे वहां पर फॉल सीलिंग को सिर्फ एक ही कलर रखा जाता है, मिनिमल डिजाइन जो है वो आपके फॉल सीलिंग को रखी जाती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है आपके फ्लोरिंग के रिलेटेड। अब फ्लोरिंग में खास करके 2 फिनिशिंग का इस्तेमाल किया जाता है, पहला जो कि है मैट फिनिश और दूसरा जो कि है ग्लॉसी फिनिश। अब इन दोनों के ही अपने अपने फायदे होते हैं, जैसे कि ग्लॉसी टाइल जो होती है वो काफी ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, जिस वजह से आपके रूम का साइज बड़ा दिखाई देता है, पर इसमें स्लिप होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं और आगे चल के इसकी फिनिशिंग भी डल दिखाई दे सकती है। वहीं पर जब हम मैट फिनिश टाइल की बात करते हैं तो ये लाइट को इतना अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं करती है, पर इन्हें क्लीनिंग करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। साथ में इनके ऊपर से फिसलने के चांसेस भी काफी कम होते हैं। कि अपने अपने एडवांटेजेस इन टाइल के होते हैं। तो आप सिंपल एक चीज कर सकते हो, अगर आप चाहो तो अपने हॉल के लिए ग्लॉसी फिनिश वाली टाइल का इस्तेमाल कर सकते हो, और बाकी रूम जो है जैसे कि आपका किचन या फिर बेडरूम, तो वहां पर आप मैट फिनिश टाइल के ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो। अब दोस्तों अगर हम वॉल पैनल की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग जो है पीवीसी वॉल पैनल को लगवाना पसंद करते हैं। कि दोस्तों इन पीवीसी वॉल पैनल को लगवाने से अच्छा है कि आप दीवार के ऊपर कुछ ना लगाओ, यानी कि प्लेन दीवार भी आपकी अच्छी दिखाई दे सकती है अच्छे कलर के साथ। लोग क्या करते हैं, इस तरह के जो चीप डिजाइन वाले पीवीसी पैनल है उन्हें लगवा लेते हैं, जिनके ऊपर की डिजाइन काफी चीप लुक क्रिएट करने का काम करती है। जैसे कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, इस तरह के डिजाइन आपको बिल्कुल भी आपके दीवार के ऊपर नहीं लगवाने हैं। अगर आपको चाहिए कम खर्च में अपने दीवार को डेकोरेट करना, तो इसके लिए आप जो है वॉल मोल्डिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपका बजट थोड़ा सा अच्छा है तो आप यूवी मार्बल शीट की तरफ भी जा सकते हो किसी एक वॉल को हाईलाइट करने के लिए। उसके साथ में आप WPC लोअर्स का इस्तेमाल कर सकते हो।
और अगर आपका बजट काफी ज्यादा है तो आप प्योर स्टोन वॉल पैनल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में है, तो आप इस ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, जिसमें कि आपको ट्रेंड के साथ ड्यूरेबिलिटी का भी ध्यान रखना है, और वो चीज है आपके किचन काउंटर का टॉप। सबसे पहली चीज, लोग ट्रेंड के चलते अपने किचन काउंटर टॉप के ऊपर कुछ टाइलें वगैरह लगवाना पसंद करते हैं, पर टाइल की दिक्कत ये होती है कि कुछ समय बाद इनके ऊपर आपको स्क्रैच बहुत ही जल्दी विजिबल होने लगते हैं, क्योंकि किचन का जो इस्तेमाल है काफी ज्यादा रफली होता है। इसी वजह से आपको किचन काउंटर टॉप के ऊपर टाइल्स को बिल्कुल भी नहीं लगवाना है। आपको क्या करना चाहिए, आपके किचन काउंटर टॉप के ऊपर हमेशा ग्रेनाइट या फिर क्वार्ट्ज का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको किचन काउंटर टॉप के लिए मार्बल का भी इस्तेमाल नहीं करना है। अब दोस्तों, अगर हम किचन काउंटर टॉप के कलर की बात करते हैं तो उसमें आजकल काफी ज्यादा कलर आने लगे हैं। खास करके जो ब्लैक कलर है वो काफी ज्यादा कॉमन होने लगा है, तो इसके बजाय आप बाकी कलर ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। आजकल आपने देखा होगा कि क्वार्ट्ज में खास करके व्हाइट कलर को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, और ग्रेनाइट में भी बाकी कलर डिजाइन ऑप्शन होते हैं जो कि आपके किचन काउंटर टॉप को एक यूनिक लुक देने का काम करते हैं। साथ में ये जो अलग कलर के किचन काउंटर टॉप है, ये आपके किचन कैबिनेट के साथ भी मैच हो जाते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाले बन जाते हैं, जिस वजह से आपका किचन जो है वो काफी ज्यादा हाई एंड दिखाई देने लगता है। अब दोस्तों, यहाँ पर अगली चीज जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये कि आपका जो टाइल ज्वाइंट होता है उनके लिए हमेशा व्हाइट सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, भले आपके टाइल का कलर कोई भी क्यों ना हो, हमेशा वहाँ पर व्हाइट सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, खास करके जब पेपर ज्वाइंट को दिया जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से अगर हम देखें तो आपको क्या करना चाहिए, आपकी जो टाइल है उसी कलर का ग्राउट जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब अगर आप स्पेसर लगा के टाइल ज्वाइंट देने वाले हो तो आपको वहाँ पर इपॉक्सी का इस्तेमाल करना है, और इपॉक्सी में भी बहुत ही अच्छे कलर आने लगे हैं जो कि आपके टाइल के कलर को कॉम्प्लीमेंट करने वाले होते हैं या फिर उसके साथ मैच होने वाले होते हैं। तो आप उन कलर ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। अब दोस्तों, अगर हम बाथरूम के टाइल्स के बारे में बात करते हैं तो वहां पर आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, इस तरह की टाइल लगवाने का ट्रेंड जो है वो जा चुका है। यानी कि इस तरह की टाइल आजकल जो मॉडर्न बाथरूम बनाए जाते हैं उनमें नहीं लगाया जाता है। और जब भी हम ट्रेंडिंग बाथरूम की बात करते हैं तो वहां पर क्या किया जाता है, सिंपल सोबर टाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक समान टाइल जो है उनका इस्तेमाल आपके पूरे बाथरूम में किया जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, हर प्रकार की जो टाइल है उसको अपने बाथरूम के अंदर घुसा देते हैं। हर एक डिजाइन, हर एक कलर जो है वो हम अपने बाथरूम के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से हमारा बाथरूम का लुक जो है वो ओवरऑल इतना अच्छा ट्रेंडिंग दिखाई नहीं देता है। और आजकल बाथरूम के लिए बड़ी से बड़ी टाइल का इस्तेमाल किया जाता है, 2x4 की टाइल भी इस्तेमाल की जाती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि बड़ी साइज की टाइल का आप इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरी चीज, आपको आपके बाथरूम के लिए वॉल के लिए एक ही कलर की तरफ जाना चाहिए, और दूसरा कलर आपका जो चेंज होगा यानी कि थोड़ी सी शेड चेंज होगी वो होगी आपके फ्लोरिंग के लिए। अब दोस्तों, बाथरूम में मैट फिनिश टाइल लगाने का भी काफी ज्यादा ट्रेंड आ चुका है, खास करके आपके वॉल टाइल्स के लिए। पर इसकी दिक्कत ये होती है कि शुरुआती वक्त में जब आपका बाथरूम काफी नया होता है तो ये काफी अच्छा लुक देता है, पर जब आप बाथरूम का इस्तेमाल करने लगते हो तो आपका बाथरूम मेंटेन रखने में यानी कि उसका क्लीनिंग वर्क करने में काफी डिफिकल्टी होने लगती है, और ऐसी टाइल जो है वो चंद महीनों के बाद ही काफी ज्यादा डल दिखाई देने लगती है। इसके लिए आपको क्या करना है, हमेशा अपने बाथरूम के वॉल टाइल्स के लिए ग्लॉसी फिनिश टाइल का इस्तेमाल कीजिए, जो कि इतने जल्दी डल भी नहीं दिखाई देंगी। अब दोस्तों, घर को डेकोरेट करने के लिए आप कोई आर्ट पीस अपने दीवार के ऊपर लगाते हो, पर उसकी पोजीशनिंग भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। हम क्या करते हैं, 7 फीट या फिर 6 फीट के ऊपर हमारे जो आर्ट पीस है उन्हें लगवा देते हैं, यानी कि सेंटर पॉइंट जो है वो हमारा 7 फीट के ऊपर आता है। तो इसकी दिक्कत ये होती है कि इसकी वजह से आपके रूम का लुक काफी डिस्टर्ब हो जाता है, और जो पीस है उसे लगाने की वजह से आपके रूम का लुक अच्छा दिखने के बजाय थोड़ा सा खराब दिखाई दे सकता है। यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो कोई भी आर्ट पीस है, चाहे वो मिरर हो, कोई फ्रेम हो या फिर बाकी कोई डेकोरेटिव चीज है, तो उसे आपको हमेशा आई लेवल के ऊपर रखना चाहिए। खास करके ये चीज करते हुए आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपके रूम के सेंटर में वो चीज आनी चाहिए, यानी कि अगर आपके आई लेवल के सामने वो चीज आती है तो वो हाईलाइट भी हो जाती है, और उसकी वजह से आपका रूम का लुक भी अच्छा दिखाई देता है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपका जो कोई भी आर्ट पीस है या फिर जो कोई भी फ्रेम है तो उसे आपको 55 इंच या फिर 60 इंच के हाइट पे लगाना चाहिए, जिससे कि वो आपके रूम का लुक अच्छा दिखने में मदद कर सके। अब दोस्तों, यहाँ पर अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है आपके किचन के रिलेटेड। अब आपका जो मॉड्यूलर किचन होता है उसमें जो किचन कैबिनेट हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऊपर हैंडल लगवाते समय लोग गलतियां ये करते हैं कि वहां पर बड़े बड़े हैंडल्स को लगा देते हैं, जिस वजह से आपका जो किचन कैबिनेट है वो बहुत ही पुराने ट्रेंड वाला दिखाई देता है। इसके बजाय आप क्या कर सकते हो, हैंडललेस डिजाइन की तरफ जा सकते हो। अगर आप चाहो तो जी प्रोफाइल का इस्तेमाल कर सकते हो,
इस तरह के अलग अलग टाइप के मिनिमलिस्टिक डिजाइन वाले हैंडल्स अवेलेबल होते हैं। साथ में कुछ इस तरह के हैंडल्स भी अवेलेबल होते हैं, जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, जिनकी वजह से आपका किचन कैबिनेट जो है वो काफी ज्यादा ट्रेंडिंग दिखाई देने लगता है। तो आप ऐसे ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो। अब आपका जो मॉड्यूलर किचन है उसमें जब भी आप सभी चीजें सही तरीके से बनाते हो तो वहाँ पर एक चीज में लोग गलती कर देते हैं, और वो है उनका आरओ का प्लेसमेंट। जब आपका किचन बनवाया जाता है तो वहाँ पर प्रॉपर प्लानिंग न होने के कारण आप जो है पुराने तरीके से आपका जो आरओ है उसे डायरेक्टली किचन कैबिनेट के साथ लगा देते हो। ये बल्कि होता है, इसकी वजह से आपका जो मॉड्यूलर किचन है उसका लुक भी काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इस आरओ को किसी ऐसी जगह पर हाइड करके रख सकते हो जिससे कि आपका जो मॉड्यूलर किचन का लुक है वो खराब ना हो। कुछ जगह पर इस आरओ को आपका जो सिंक का नीचे वाला एरिया होता है जो कि अक्सर ही खाली होता है, तो वहाँ पर इसे रखा जाता है और सिर्फ आउटलेट का कनेक्शन जो है उसे स्मार्टली ऊपर लिया जाता है जिससे कि आप पीने का पानी ले सको। अब दोस्तों, अगर हम ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो आजकल लोग जो है वही पुरानी प्लेन लाइट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसमें कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने रूम के अंदर उसी व्हाइट कलर का इस्तेमाल करते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर मूड के हिसाब से लाइट को चेंज किया जाता है, या फिर जब भी लाइट का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो उससे आपके रूम का लुक काफी अच्छा दिखाई देने लगता है। आजकल जो लाइट्स आने लगे हैं उनमें आपको 3 मोड मिलते हैं, जिसमें कि पहला जो कि कूल व्हाइट होता है, जो कि अगर आप स्टडी के हिसाब से या फिर जहाँ पर आपको काफी ज्यादा अलर्ट रहना है तो वहाँ पर आप इस लाइट का इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें अगर आप दूसरा मोड लगाते हो जो कि नेचुरल व्हाइट कलर है, जो कि आप रेगुलर यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और तीसरा मोड होता है जो कि होता है वार्म व्हाइट, यानी कि अगर आपको रूम के अंदर काफी ज्यादा रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है तो इसके लिए आप वार्म व्हाइट लाइट का इस्तेमाल कर सकते हो। अब अगली जो चीज है जो कि आपके घर में खास करके आपके लिविंग रूम में हाईलाइट होती है, तो वो चीज है आपका टीवी यूनिट। जब भी हम टीवी यूनिट बनाते हैं तो सबसे पहली गलती हमें ये नहीं करनी है कि जो टीवी यूनिट है उसकी वायर बाहर की तरफ लटकी हुई नहीं होनी चाहिए। जब भी आप टीवी यूनिट लगाते हो तो एक नीट क्लीन लुक आना चाहिए, आपकी वायर जो है वो बाहर से दिखाई नहीं देनी चाहिए। अब आजकल टीवी यूनिट के लिए आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे कि आप यूवी मार्बल शीट और लोअर्स का कॉम्बिनेशन करके टीवी यूनिट बना सकते हो। उसके बाद में कुछ रेडीमेड टीवी यूनिट्स भी आते हैं तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब आजकल जो ट्रेंड आउटडेटेड हो चुका है उसमें इस तरह के जो शॉर्ट टीवी यूनिट आते थे वो काफी ज्यादा आउटडेटेड हो चुके हैं। इसके बजाय जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, इस तरह के जो टीवी यूनिट है वो आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में है, जिनमें आप खास करके देखोगे कि एक क्लीन लुक रखा जाता है जिससे कि आपका जो लिविंग रूम है उसका जो टीवी यूनिट है वो भी काफी बड़ा दिखाई देता है। तो दोस्तों, अपने घर को बनाते समय या फिर उसका इंटीरियर वर्क करते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखें। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।